हे गाइस, तो OLL सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको OLL के सभी 57 केसेस के एल्गोरिदम्स को अच्छे से याद करवाने वाला हूँ। तो वैसे ये वीडियो OLL सीरीज की हमारी सेकंड वीडियो है, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो थी ना उसमें मैंने आपको OLL के एल्गोरिदम्स को किस तरीके से याद करना ये बताया था। तो वो वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको कुछ ऐसे एल्गो बताए थे जो आपको अगर अच्छे से वो आते हैं ना तो आपके लिए OLL सीरीज के काफ़ी सारे एल्गो को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और रीज़न क्या है वो मैंने उस वीडियो में बताया था, तो मेक श्योर आपने वो वाली वीडियो देखी हुई हो। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल 57 OLL होते हैं, तो कुछ कैटेगरीज में हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है जिससे ये समझने बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी हम देख रहे हैं वो है टी शेप। इस कैटेगरी में क्या होता है, जो नाम से ही पता लग रहा है कि टॉप फेस पे इस तरीके टी बना होता है। और इस कैटेगरी में ये दोनों केसेस होते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये आपको पता लग ही रहा होगा। इसमें क्या हमें इस तरीके दो कलर्स दिख रहे हैं एक साथ, और इसमें यहाँ पे दो नहीं दिख रहे हैं, यहाँ इस तरीके से अलग हो रखे हैं। तो इन दोनों केसेस को हम इसी तरीके से होल्ड करते हैं, मतलब ये जो लाइन है इसको अपने इस तरीके राइट में पकड़ते हैं, और उसके बाद इन दोनों का एल्गोरिथम जो है याद करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस केस को हम ऐसे होल्ड करेंगे और इसका जो एल्गोरिथम है वो है सेक्सी मूव और फिर स्लेज हैमर। तो देखो आपके लिए कितना ही आसान है इसको याद करना। अब इसके फिंगर ट्रिक्स पे थोड़ी ध्यान देना कि इस तरीके से हम करेंगे सेक्सी मूव और उसके बाद इस तरीके से स्लेज हैमर। अब हम थंब से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फिंगर से भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हम फास्ट एग्जीक्यूट करें तो कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इस वाले केस का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होता है। हम पहले करेंगे F, उसके बाद सेक्सी मूव और उसके बाद F प्राइम। और इसके फिंगर ट्रिक्स भी बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से रिग्रिप करनी है, उसके बाद F सेक्सी मूव F प्राइम, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो है सी शेप्ड। इस कैटेगरी में भी दो केसेस होते हैं, आपको देखने से पता लग ही रहा है, इसमें सी बन रहा होता है इस तरीके से। इन दोनों में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझ आ ही रहा होगा। इसमें इस तरीके से येलो लाइन बनती है और इसमें नहीं होती। तो इसका जो एल्गोरिथम है वो तो याद करना बहुत ही सिंपल है। इसको हम इस तरीके से होल्ड करते हैं कि ये जो लाइन है ये हमारे इस तरीके से राइट में रहे। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले लेफ्ट पेयर को यहाँ से निकालते हैं इस तरीके से। उसके बाद करते हैं स्लेज हैमर और उसके बाद इस वाले लेफ्ट पेयर को वापस से लगा देते हैं। इस केस के एक बार आप फिंगर ट्रिक्स भी देख लो, इस तरीके से डिग्रिप करके। तो इस तरीके से सिंपल से फिंगर ट्रिक से आप इससे बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस वाले केस की। इस केस को हम कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं बैक में, और उसके बाद इसका जो एल्गोरिथम है उसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स थी वैसे मेरे पास, लेकिन मेरे को सबसे सही लगती है ना, मैं आपको वही बताऊंगा। हम इसको फिंगर ट्रिक्स की मदद से ही सीखेंगे। तो देखो क्या होता है, समझ लो हम सेक्सी मूव कर रहे हैं, हम इस तरीके से करते हैं। तो हमें इसकी भी स्टार्टिंग ऐसी करनी है, लेकिन हम क्या करेंगे, बस सेक्सी मूव का लास्ट मूव करने की जगह ना इसी से कंटिन्यू कर देंगे। तो आपको समझ आया इसका पहला पार्ट किस तरीके से हम ये करते हैं, सेक्सी मूव लास्ट में यू प्राइम होता है, तो हम इस तरीके से यू प्राइम ना करके यहीं से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रीग्रिप करके इस तरीके से यू प्राइम। ये पूरा हमारा पहला पार्ट है। फिर से देखना, देखो मैं आपको बिल्कुल फिंगर ट्रिक्स के साथ ही याद करा रहा हूँ। इस तरीके से किया और कंटिन्यू करके इस तरीके रीग्रिप। ये काम हो गया, हमारी रीग्रिप और यू प्राइम एक साथ होगा। अब हमें क्या करना है, हमारे ये दोनों F12 पेयर्स निकले ना, वो हमें इन दोनों को इंसर्ट करना है। देखो कैसे, आप इस केस को देखने की कोशिश करो और सोचो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको लगा दिया, फिर F करके इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद इसको पीछे भेज के ये वाला F12 पेयर बिगड़ा, इसे लगा के इस तरीके से F प्राइम। तो अब मैं आपको ये वाला एल्गो एक बार और दिखाता हूँ, उसके बाद आप लगा के देखना, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो ये हमारा केस है, इसको हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। सबसे पहले हमने ये निकाला और यहीं से कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद रिग्रिप करके यू प्राइम किया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लगाना है। पहले इसे लगाया इस तरीके से, फिर पीछे वाले F12 पेयर को लगाया, नीचे करके इसे लगा दिया और F प्राइम इस तरीके से। एक थी टी शेप कैटेगरी और एक थी सी शेप। इन दोनों में दो केसेस थे, आपने अच्छे से सीख लिए हैं। अब इससे आगे आपको और एल्गोरिदम आज के लिए सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में 4 एल्गोरिदम्स बहुत हैं। अब आपको लग रहा हो कि आपने एल्गोरिदम तो बहुत आसानी से सीख लिया, आप और भी सीख सकते हो। तो OLL में क्या होता है, एल्गोरिदम सीखना मुश्किल नहीं होता, इनको अपने सॉल्व में एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता है। क्योंकि अभी तो हमने सीख लिया, बहुत आसान है, हमें पता है कि बस इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये निकाला F12 पेयर, फिर स्लेज हैमर किया और फिर इंसर्ट कर दिया। तो ये चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन जब ये हमारे पास सॉल्व में आता है ना, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है, सिमिलर सिमिलर से होते हैं OLL के एल्गोरिदम। तो इसलिए अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आप अपने नॉर्मल सॉल्व करने स्टार्ट करो, और जब भी आप पे ये चारों केसेस में से कोई भी एक केस आए ना जो मैंने अभी आपको बताए, इनका आपको वही एल्गोरिथम लगाना है जो आपने अभी याद किया है। बस इसको आपको अपनी हैबिट में डालना है, उसके बाद आपको ये तभी अच्छे से याद हो पाएंगे। तो इसी तरीके से आप OLL सीरीज़ की अब नेक्स्ट वीडियोस जैसे देखोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना, एक बारी में एक ही वीडियो देखो। 4-5 एल्गोरिथम एक बारी में बहुत हैं, याद करने तो बहुत ही आसान है, बस उनको एग्जीक्यूट करना है अपने सॉल्व्स में, और इस तरीके से फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर आपको आज इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।